कहानी अधूरी रह जाती है तो कुछ को मंजिलें मिल जाती है। यहाँ पर प्यार किया तो डरने वाली कहानी लेकर सामने आए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। एक प्रेमी जोड़ा जब प्यार करता है तो शुरू में सुखमय जिंदगी जीता है, कुछ दिनों तक चलता है, महीनों सालों तक चलता है। लेकिन प्यार में जब पैसे की बात आती है, रोटी की बात आती है तो प्यार में दरार पड़ता हुआ दिखता है। यही कहानी आप लोग के सामने आए हुए हैं। स्टूडियो वाला प्यार है। स्टूडियो वाला प्यार नाम से ये लोग चैनल भी सोशल मीडिया पर चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। स्टूडियो में प्यार हुआ था? जी हाँ। स्टूडियो में गाना गाने के लिए गई थी? जी हाँ, हम गाना गाने के लिए। क्या हुआ था वहाँ पे? तो हम गए थे इनके स्टूडियो में गाना गाने, तो इन्होंने मुझे प्रपोज किया, बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, मैं आपको दो दिन में सोच के बताती हूँ। फिर मैं 2-3 दिन बाद जब आई इनके स्टूडियो पे तो इन्होंने पूछा कि आप बताई नहीं, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। जी, ऐसा हुआ था? जी हाँ। जी हाँ, जैसे क्या है कि धीरे धीरे जब ये हमारे स्टूडियो पर आई गाना गाने, धीरे धीरे क्या है हम इनको कार्यक्रम पर ले जाने लगे, कार्यक्रम हम इनको कराते और धीरे धीरे ऐसे लगाव होता चला गया। फिर क्या है कि हमने इनसे बोल ही दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने फिर बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी करेंगे आपसे। फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर धीरे धीरे हम इनको रोकने लगे अपने घर पर, 2 दिन 3 दिन साथ में रहना, खाना सोना, ये सब चीज़ होने लगा। उसके बाद जब हमारे घर वाले लोगों को कोई भाई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या है इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किए, आने नहीं दे रहे थे। फिर इन्होंने भाग करके ये समझिए कि आई और कोर्ट मैरिज हम लोग किए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हो रही हैं। ये समझिए कि हमारे घर वाले भी साथ नहीं दिए हैं हमारा। मुश्किल से 1-1.5 महीने तक हम लोग घर में रहे। उसके बाद हमारे घर वालों ने भी हमको भगा दिया। हम अपना आए हैं, रूम लेकर के रहते हैं, अपना ज़िला छोड़ करके दूसरी जगह, यहीं पर हम काम भी करते हैं। समझ लीजिए जब हमारे घर वालों ने भगाया, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन ये समझ लीजिए कि लाइफ इतना हो गई है कि आज तक मैं इनका मंगलसूत्र, कान का, नाक का, ये सब मैं नहीं बनवा पाया, ना पायल बिछिया, क्योंकि मैं इनका पायल बिछिया तक मैं बेच दिया था। जी हाँ। हाँ जी। जी हाँ। प्यार तो जब हुआ होगा तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि प्यार खूबसूरत लगता ही है, कैसा हाँ। भी हो। हाँ? जी हाँ। और आप SC ST हैं? जी हम एससी हैं, दलित हैं और ये ओबीसी हैं। OBC हो? जी हाँ, मोदी जी। इस जात को भी लेकर बातें होती है क्या परिवार में? जी हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन क्या है कि इनके घर वाले थोड़ा ज़रूर नाराज़ थे कि तुम इस जात से शादी कर रही हो, क्या कैसे। बाबू क्यों नाराज थे? इसलिए कि ये छोटी कास्ट के थे और हम ओबीसी थे, इस वजह से कि अगर मैं इनसे शादी कर लूँगी तो मैं अगर अपने मायके जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा। इसलिए मेरी मम्मी पापा नाराज़ थे। घर में अब बात करते हैं कि नहीं? जाने बात करते हैं, बहुत कम करते हैं। जाते हैं, लेकिन जैसे आज गए तो कल वापस आ जाते हैं। अच्छा, स्टूडियो में ऐसे ही लड़कियों को गाना गाने के लिए बुलाते हैं और साथ रख लेते हैं, यही सब करते हैं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसा सिचुएशन ही बन गया दिन से, और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ आती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे ऐसे ही हो जाए। जी हाँ, यही हमारे स्टूडियो में आई गाना गाने, बस इनसे हो गया। क्योंकि इनसे जब हम मतलब जैसे बात की, क्योंकि इनका रहना और गाना भी इनको हमको पसंद लगा, लेकिन इस टाइम क्या है रियाज नहीं कर रहे हैं, तो इनका गाना वाना भी सब बेकार लग रहा है। अब क्या कहें आपको। जी हाँ। अब कैसा लग रहा है? कई दिन तो बीत गया, बच्चा भी हो गया, परेशानी हो रहा है? जी हाँ। क्या परेशानी हुआ? खाने पीने को हो रहा है परेशानी। तब जब पैसा रहता है तो हम लोग ला लेते हैं खाना पीना, बच्चों को दूध भी ले आते हैं, क्योंकि हमारी इतनी खान की पिंगी है नहीं, इतने हम पैसे वाले हैं नहीं कि हम फल रोज ला के फल खाएं। मतलब रोटी की भूख प्यार को मार देता है ना? हाँ। अब समझ में आ रहा है। जी। समझ में आता है कि गलती हुआ है कुछ? जी हाँ, आप समझ में आ रहा है कि गलती, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हाँ। मम्मी पापा की बात मानते तो ये नौबत ना देखनी पड़ती। और मम्मी पापा अच्छे घर में शादी जी कर, हाँ। मम्मी पापा से झगड़ा करके भाग कर कोर्ट में शादी कर लिया। हाँ। मम्मी उस समय रो रही थी? मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। क्या सोच बोल रहे थे कि हम मर जाए तभी ठीक है। जी हाँ। समाज में सर झुकवा दी मम्मी पापा का।
मेरी मम्मी यही कहती थी कि हम सबको कहते थे कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी। लेकिन जब अब बोलते हैं समाज में सब लोग कि आप तो ऐसा बोलती थी, आज आप ही की बेटी आपका मुँह काला करके चली गई है।